क्या ट्रेन की टिकट बुक करते समय आपको लोअर बर्थ के लिए परेशान होना पड़ता है? आप अपने उम्रदराज माता पिता या फैमिली के किसी मेंबर के लिए लोअर बर्थ तो चाहते हैं, लेकिन मिलता अपर या मिडिल बर्थ है। इस समस्या से कुछ राहत देने के लिए रेलवे ने एक नया नियम बनाया है। आपको इस नियम के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि लोअर बर्थ के लिए आपको किस तरह अप्लाई करना चाहिए, साथ ही इससे जुड़े नियम क्या हैं। लोअर बर्थ बुकिंग करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप भारतीय रेलवे की ओर से बनाए गए लोअर बर्थ आरक्षण के नियमों को समझ लें। भारतीय रेलवे की कंप्यूटराइज रिजर्वेशन यानी कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में वरिष्ठ नागरिकों, 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ आवंटित करने की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि ये नियम सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लोअर बर्थ के लिए विशेष विकल्प। ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय यात्रियों के पास एक विकल्प होता है कि वे बुक ओनली इफ लोअर बर्थ अवेलेबल, यानी केवल तभी बुक करें जब लोअर बर्थ उपलब्ध हो, इस ऑप्शन को चुनें। यदि यात्री ये विकल्प चुनता है तो लोअर बर्थ अगर उपलब्ध नहीं होती तो टिकट बुक नहीं किया जाता। इससे यात्रियों को अपनी पसंद के अनुसार यात्रा करने की सुविधा मिल सकती है। इसी के साथ लोअर बर्थ पर बैठने और सोने के नियमों को जानना भी जरूरी है। लोअर बर्थ पर बैठने और सोने के नियम। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिजर्व कोच में रात 10 बजे से 6 बजे तक सोने का समय निर्धारित है। इस अवधि में यात्रियों को अपने निर्धारित बर्थ पर सोने की अनुमति होती है। आसान भाषा में समझे तो अगर आपको लोअर बर्थ मिला है तो दिन के समय यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको इसे को पैसेंजर्स के साथ शेयर करना होगा। वे लोग जिन्हें अपर या मिडिल बर्थ मिली है वो लोअर बर्थ पर बैठने के हकदार हैं। आप उन्हें इसके लिए मना नहीं कर सकते। अगर आपके पास आरएसी टिकट है तो आपको इस सीट को दूसरे आरएसी वाले शख्स के साथ ही अपर बर्थ वाले यात्री के साथ भी उस सीट को शेयर करना होगा। आरएसी यात्री और साइड अपर बर्थ पर बुक यात्री दोनों ही दिन के समय बैठने के लिए नीचे वाली सीट को शेयर करेंगे, लेकिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपर बर्थ की यात्री को वापस ऊपर जाना होगा। अब आइए आपको बताते हैं रेलवे के नए नियम के बारे में। टीटी को मिला खास अधिकार। रेलवे के नियमों के अनुसार यदि बुकिंग के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है और किसी वरिष्ठ नागरिक या फिर पात्र महिला को अपर या मिडिल बर्थ दी जाती है, अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई लोअर बर्थ खाली होती है तो टीटी को ये अधिकार है कि वो ऐसे यात्रियों को लोअर बर्थ आवंटित कर सके। यानी अगर आपकी यात्रा के दौरान कोई लोअर बर्थ खाली होती है तो आप टीटी से संपर्क करके उस लोअर बर्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर वो सीट आगे आने वाले स्टेशनों के लिए खाली है तो टीटी आपको वो बर्थ अलॉट कर सकते हैं। इसी के साथ अग्रिम आरक्षण अवधि, जिसे एआरपी कहा जाता है, इसमें बदलाव होने के चलते रेलवे की ओर से रिजर्व टिकटों की अग्रिम आरक्षण अवधि, जिसे एआरपी कहा जाता है, इसे 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी अब यात्री अपनी यात्रा की तारीख से महज 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। बहरहाल आप हमें बताइए, रेलवे की ओर से बदले गए इन तमाम नियमों के चलते क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी को सुविधा होगी, या आपको लगता है कि ये नियम केवल खाना पूर्ति है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।